हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी लोको पायलट की जो वैकेंसी निकली थी उसे उसका जो है सीट इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, अब ये सीट इंक्रीज कर दिया गया था तो बेसिकली इसका जो पहले जो सीट निकली थी फर्स्ट टाइम, तो इससे नंबर ऑफ सीट जो है 9,000 के करीब थी, आसपास 9,000 के करीब टोटल सीट था। लेकिन अभी कुछ हादसा हो गया, जैसे कंचनजंगा एक्सप्रेस, आपको पता है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा जो हुआ है उसके बाद रेलवे ने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ एएलपी के जो है सीट्स इंक्रीज करते हैं। अभी दोस्त मैं आपको बता दूं सबसे पहले, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम इसका जो है एएलपी का वैकेंसी रिलीज हुआ था उसमें 9,000 सीट था। अब देखो कि 9,000 सीट के लिए बहुत बच्चे ने कितना प्रदर्शन किया था कि इस नंबर ऑफ सीट बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, लेकिन रेलवे में किसी के कान का पर्दा नहीं खुला था उसमें। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, ऊपर से ऑर्डर मिला, तुरंत फटाफट फटाफट नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट ने कितना भी बोला था, बहुत बोला, उन्हें धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन रेलवे वाले ने जवाब दिया कि सीट है ही नहीं, कहाँ से बढ़ाएं। सीट है ही नहीं तो कहाँ से बढ़ाएं बताइए। अब देखो, अब ये हादसा हो गया तो तुरंत यहाँ पे सीट बढ़ गया, तुरंत एक ही दिन में नंबर ऑफ सीट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। अब 9,000 सीट एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, वही सोचने वाली बात है कि नहीं। अब देखो, चलो नंबर ऑफ सीट तो बढ़ गए और बहुत सारे ऐसे जो 9,000 छात्र एक्स्ट्रा हैं जो एएलपी में ज्वाइन होंगे। ठीक है, लेकिन अभी दोस्त अब देखो कि जब हम 9,000 सीट के लिए विरोध किए थे कि 9,000 सीट से बढ़ाओ एक्स्ट्रा सीटें, उस समय इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट पे बहुत सा एफआईआर भी हुआ है, उसको बहुत पीटा भी गया है, मारा भी गया है, तरह तरह के प्रताड़ना दिया गया है। अब उसका क्या, अब बहुत सारे बच्चे पे जो एफआईआर दर्ज हो गया है तो उसके कारण इसमें एलपी में सिलेक्शन हो पाएगा क्या, है कि नहीं बताओ, ये सारी चीज़ें। अब देखो अभी यहाँ पे कम से कम 18,799 सीट तो इंक्रीज हो गया, चलो भाई इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑन जैसे कि आपने जब यहाँ पे फॉर्म फिल करा होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करा होगा एएलपी का, जो आपने फॉर्म फिल करा होगा, तो बेसिकली वहाँ पे जो है जोन सिलेक्शन का ऑप्शन आया था, है ना। बेसिकली जोन सिलेक्शन का ऑप्शन आया, जैसे कि आप अगर पटना से बिलोंग करते हो तो पटना में इतना सीटें हैं, उसके बाद आप कलकत्ता से फॉर्म भरना चाहते हो तो कलकत्ता के जोन में इतना सीटें हैं, फिर या तो आप छत्तीसगढ़ से भरना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ में इतना सीट है। तो हर लोग रेलवे का जो डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना था। तो अब वो भी जो आप फॉर्म फिल किए थे उसमें नंबर ऑफ सीट कितना था, अगर नंबर ऑफ सीट की बात करें तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट था, और उसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट में जो है आपका सिलेक्शन होना तय था। ठीक है, अगर आप चाह रहे थे कि 9,000 सीट है तो 9,000 सीट में मेरा सिलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप पटना से भरना चाह रहे हो तो पटना में जो है 99 या 90 सीट था उसमें, तो अगर आप पटना से फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो इसी 90 या 99 सीट में जो है आपका सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे हो 9,000 में होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप झारखंड से भरना चाह रहे हो तो झारखंड में 50 या 60 सीट था, तो झारखंड से आप भर रहे हो तो कहीं ना कहीं झारखंड से आपको जो 50-60 स्टूडेंट में ही आपका जो सिलेक्शन होगा। अब देखो, अब सबसे ज़्यादा सीट था जो यहाँ छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा सीट था, उसमें था 1399 कुछ ऐसे था, मतलब 1300 के आसपास सीट था, तो बहुत ज़्यादा सीट छत्तीसगढ़ में था। तो बहुत बच्चे ने छत्तीसगढ़ में फॉर्म फिल किया। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो बस 3 से 4 लाख स्टूडेंट जो है छत्तीसगढ़ में ही एक फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, 3 लाख से 4 लाख, समझ सकते हो। और अभी कहीं ना कहीं बढ़कर इंक्रीज हो गया है इसका जो नोटिफिकेशन। और बेसिकली जब यहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे ना जोन वाइज सिलेक्शन था, तो आपने जोन वाइज के अकॉर्डिंग जो है अपना फॉर्म फिल किया था। अब जो है इसका जो है जोन वाइज में सीटें कम थी, लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है, किसी किसी में जोन वाइज जो है सीट ज़्यादा हो गई है, अभी किसी किसी में थोड़ा बढ़ा है, किसी किसी में एकदम नेग्लेजिबल था उसमें भी बढ़ा है। लेकिन आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप पटना से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, पटना से बिलोंग कर रहे हो, उसमें पहला अपडेट आया था तो पटना में कम सीटें थी, ठीक है। अब जब दोबारा अपडेट आया है तो उसमें आप पटना में कम सीटें थी तो आपने छत्तीसगढ़ में से फॉर्म फिल कर दिया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
अब देखो, अब नया अपडेट आया है, तो बेसिकली यहाँ पे जोन 22 भी अपडेट आया है कि जोन 22 जो है सीटें बढ़ा दिया गया। जैसे कि 9000 था तो पहले, अब तो 18000 कर दिया, तो जोन 22 में सीटें बढ़ गया। अब कहीं ना कहीं जैसे कि जोन 22 सीटें बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट चाह रहा है कि हम उसी जोन में, अपने जोन में ही अप्लाई करते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। अपने जोन में अप्लाई करते तो कितना, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में बिलोंग कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि हम छत्तीसगढ़ क्यों एग्ज़ाम देने जाएं, हम मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम दे दें, है ना, या तो हम झारखंड में क्यों एग्ज़ाम दे दें, हम कोलकाता क्यों एग्ज़ाम दे दें, हम अपने स्टेट में एग्ज़ाम दे दें, हम अपने जोन में एग्ज़ाम दे दें, तो वो बेनिफिट होता है ना। तो इसी को ध्यान रखते हुए रेलवे वाले ने एक नया अपडेट जारी किया है। नया अपडेट क्या है कि उन्होंने ना जोन सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जो जोन सिलेक्शन का ऑप्शन है, हाँ, तो यहाँ पे जोन सिलेक्शन का जो ऑप्शन है इसे ऑन कर दिया गया है। तो आपके पास अब ऐसा मतलब कि ऑप्शन आ गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने फिर से एक नया जोन सिलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि आपको बता दिया गया है कि ये जो इसका फर्स्ट एग्ज़ाम है, जो इसका फर्स्ट एग्ज़ाम है जो अगस्त सितंबर में होने वाला है, ठीक है, अगस्त से सितंबर के बीच में, अगस्त से सितंबर के बीच में इस एएलपी का फर्स्ट जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का जो है डेट काफ़ी नज़दीक हो गया है, और इसका जो है लास्ट दिसंबर आते आते तक जो इसका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पहला एग्ज़ाम तो अगस्त सितंबर के बीच होगा, और दूसरा एग्ज़ाम जो है नवंबर से दिसंबर के बीच आसपास में होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा साल में जो है ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है ना ख़त्म कर देगा। और ये जो इसके वैकेंसीज आई थी शुरुआत में ही, शुरुआत मतलब मार्च में के टाइम ही आपको नोटिफिकेशन मिला था, मार्च या फरवरी के टाइम में, और इस अभी मतलब कि जून, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त, तो मतलब अगले महीना से दूसरे महीना मतलब अगस्त सितंबर से के बीच में ही आपका ये एएलपी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, और ये फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। इसमें आप अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो सेकंड एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो बेसिकली आपके पास बहुत टाइम जो है बहुत ज़्यादा लिमिट टाइम है, तो आपके लिए जो मैथ, रीजनिंग, ये सब और उसके बाद जीके, ये सारी चीज़ों पे जो है आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर पकड़ मजबूत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे। बेसिकली मैं आपको जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप समझ पाओगे कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ हमने गलत कर दिया, कहाँ नहीं कर दिया। देखो, तो चलते हैं हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यह कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये लोको पायलट के लिए, एएलपी के लिए, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो लिखा हुआ इन कंडीशन द नोटिस डेट 19/6/2024 द एनहांसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ एएलपी पोस्ट ऑफ सीएनडी डिटेल रिजर्व वैकेंसी फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग आरबी अलोंग द वेरियस पोस्ट कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज अलोंग आर इनक्लोज सीएन। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ये जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आरबी के एग्जाम में, जो भी कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी जो रिजर्व कर दी गई है, मतलब किसी खास जोन में के अंतर्गत इसे रिजर्व कर दी गई, ठीक है। ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सीएनए विल बी रिमेन अनचेंज। तो अभी जो नया अपडेट आया है ना, उसमें जो डिटेल दिया गया है ना, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन चूज एन आरबी एंड प्रेफरेंस जोनल रेलवेज विद इन opted RRB is required. The link of modification will be available shortly period of 10 days only on the official website of the RRB। देखो यहाँ साफ बोल दिया गया है, यहाँ साफ शब्दों में बोल दिया गया है देखो कि अगर आपने आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो, कौन सा जोन रेलवे सिलेक्शन का मॉडिफाई करना चाह रहे हो, मतलब कि पहले आप किसी दूसरे जोन में अप्लाई कर दिए थे, लेकिन आप अभी चाह रहे हो कि इसमें जो नंबर ऑफ सीट इंक्रीज कर दिया गया तो इसी जोन में हम अपने सिटीज़ के अंतर्गत इसे हम फॉर्म फिल करें और उसी सिटी में एग्ज़ाम दें। तो बेसिकली आप यहाँ पे इसका जो मॉडिफिकेशन लिंक ऑन कर दिया गया है, और बेसिकली ये 10 दिन के लिए मॉडिफिकेशन लिंक। तो इस 10 दिनों में आप जो है अपने जो सिलेक्शन कर सकते हो। आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हो, किस जोन में एग्ज़ाम देना चाहते हो, किस जोन में सिलेक्शन लेना चाहते हो, ये आप जो है यहाँ पे
लिंक पे जाकर आप जो है सर्च कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे ये जो है इसका लिंक आएगा, तो वहाँ पे लिंक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। लिखा हो कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट। तो बेसिकली आपको इसे एडिट करने के लिए ना आपकी इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तभी आप इसे एडिट कर पाओगे, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे एनेक्सर दिया हुआ है कि कौन से जोन में कितना सीट है, नंबर ऑफ सीट, यहाँ पे देखो साफ शब्दों में दिया गया है यहाँ पे सही। देखो अगर हम अहमदाबाद की बात करें ना दोस्त, तो अहमदाबाद में टोटल सीट है 937, ठीक है, टोटल सीट है 937। और अजमेर की बात करें तो अजमेर जो है उसमें जो है टोटल सीट है 761 सीट है। अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में जो है 1576 सीट है। अगर भोपाल की बात करें तो 729 सीट है, ठीक है। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में जो है 930 सीट है। बेसिकली भोपाल की जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो टोटल सीट यहाँ पे 729 है और 101 है, ठीक है। अब बिलासपुर में देखो पिछले अपडेट में भी ना बिलासपुर में बहुत ज़्यादा सीटें थी, 1300 के करीब सीटें थी बिलासपुर में। ये छत्तीसगढ़ में बोल रहा था, बिलासपुर में देखो बिलासपुर में ये तो कहाँ SECR में जो है 3973 सीटें हैं, प्लस CR में जो है 462 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं इसका टोटल मिलाकर 4500 करीब या तो 4500 करीब ही सीटें हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपने बिलासपुर से फॉर्म फिल किया है तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि बिलासपुर से बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। 1300 सीटें थी, लेकिन 3 से 4 लाख एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे भरा गया था। तो बेसिकली नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा गया था। अब देखो क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन पढ़ाई करके नहीं भरते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन का चांसेस हो जाता है। क्योंकि अगर 100% फॉर्म फिलिंग होता है तो उसमें मतलब कि 50% तो ऐसे ही आ जाते हैं, बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो 50% होते हैं, वही 50% में से आपको जो फाइट करना होता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप डिफरेंट जोन का यहाँ पे दिया गया है, तो आप डिफरेंट जोन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से जोन में आप अप्लाई किए थे। यहाँ पे अगर मुजफ्फरपुर बात कर लें तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 38 सीटें हैं और पटना में भी 38 सीटें हैं, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें तो प्रयागराज में जो है यहाँ पे 802 और 45 सीटें, ठीक है। अगर हम झारखंड रांची की बात करें तो यहाँ पे 511 सीटें हैं। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट जोन के लिए डिफरेंट सीटें रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। अगर हम टोटल सीटें की बात करें तो टोटल रेलवे में जो अभी ALP का वैकेंसी निकला है उसमें टोटल सीटें जो है 18,799, ठीक है, 18,799 सीटें हैं, ठीक है। तो इसी सीटें के लिए फाइट करना है आपको, क्योंकि अभी ऑप्शन है। ये रेलवे वाला कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको बता दूं रेलवे वाला का भरोसा नहीं है। ये 1 साल निकालेगा फिर 2-3 साल गायब कर देगा, 1 साल निकालेगा 2-3 साल गायब कर देगा। तो अब ये 2-3 साल गायब करेगा तो आप ही का दिक्कत है। तो आप किसी न किसी तरह से इस जो अभी वैकेंसी निकला है उसमें आप फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि अभी 2-3 वैकेंसी निकलना है। जैसे कि अगर बात कर ले टेक्नीशियन का वैकेंसी भी आया था, ठीक है, ALP का भी तो आया है, उसके बाद RRB JEE का है ना, JEE का भी वैकेंसी यहाँ पे आने वाला है। सुन रहा हूँ कि 15 जुलाई से इसका फॉर्म भी रिलीज होगा, तो आने वाला है, ठीक है। तो अभी पढ़ने का टाइम है, दम दिल और जान लगा के थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हमारा होना तय है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको कोई पूछना है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, ठीक है।